वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस द टॉपिक हाफ रेंज सीरीज। देखिए ये जो हमारा फोरियर सीरीज है उसका लास्ट टॉपिक है हाफ रेंज सीरीज। तो इसमें क्या रहता है कि हमारे पास जैसे हमने अब तक जितने भी प्रॉब्लम्स की थी, अगर इवन नोट को इग्नोर कर दे तो हमारे पास हम ए नोट, ए एन और बी एन तीनों फाइंड आउट करते थे। तो इसमें हमारे पास क्या है, हाफ रेंज सीरीज में हमारे पास मेंशन होता है कि हमें कोसाइन वैल्यू निकालनी है, साइन वैल्यू निकालनी है। तो दैट इज द हाफ रेंज सीरीज। तो उसमें कुछ बेसिक फार्मूलाज चेंज हो जाते हैं, तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट आपको बताना चाहूंगी कि अगर हमारे पास जो इंटरवल है वो अगर होता है हमारे पास 0 to L के बीच में अगर इंटरवल है तो हमारे पास हाफ रेंज सीरीज रहती है। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज that is represented as a naught upon 2 and 1 to infinity a n cos n pi x अपॉन में l। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था चेंज ऑफ इंटरवल में अपॉन l आ जाता है। तो हमारे पास अगर इंटरवल जो है 0 से लेकर l के बीच में है और हमें हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, देखिए यहाँ पर हो सकता है दोनों भी पूछ ली जाए एग्जाम में आपसे, बट अगर एक पूछी जाती है तो आपको, अगर मान लें दोनों भी पूछी जाती है तो आपको कोसाइन का अलग फोरियर सीरीज प्रिपेयर करना पड़ेगा और साइन का अलग करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे पास अगर मैं कोसाइन की बात कर रही हूँ, कोसाइन सीरीज पूछी जाती है तो दैट्स टाइम हमारे पास जो फंक्शन रहता है इसका एफ एक्स फोरियर सीरीज का, दैट इज ए नोट अपॉन 2 प्लस एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोज एन पाई एक्स अपॉन एल। एल मैंने आपको बताया था पहले भी लास्ट वीडियो में कि अगर हमारे पास लिमिट जो है ये इस टाइप की होती है तो हम क्या लेते हैं, कोज एन पाई एक्स अपॉन एल लेते हैं। यहाँ पर जो है ए नोट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम अगर ए नोट फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हमारे पास रहता है 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स डी एक्स, और साथ में ए एन ये रहेगा 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स कोज एन पाई एक्स अपॉन में एल डी एक्स। ये हमारे पास रहता है किसके लिए, हाफ साइन सीरीज के लिए। अगर मेरे को ये बोला जाए इसी इंटरवल के अंदर हाफ रेंज सीरीज सीरीज यानी कि साइन सीरीज निकाल दीजिए, तो हमारे पास फंक्शन रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल, जहाँ पर हमारा बी एन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल। मतलब इन शॉर्ट मैं कहूँ तो हमारे पास जब कोसाइन सीरीज की निकाली जाती है तो फाइंड की जाती है तो बी एन की वैल्यू को नहीं लेते हैं, और अगर साइन सीरीज निकाली जाती है हम ए नॉट और ए एन को नहीं लेते हैं। तो ये हमारे पास है हाफ रेंज सीरीज फॉर द इंटरवल 0 टू एल। अगर हमारे पास इंटरवल आ जाता है 0x देन लेस देन पाई, तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कैसे रहेगी हमारे पास, दैट इज एफ एक्स ए नोट अपॉन 2 एन 1 टू इन्फिनिटी कोसाइन एक्स, और ए नोट हो जाएगा 2 अपॉन एल और सॉरी 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स, और ए एन हो जाएगा 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स कोज एन एक्स डी एक्स। तो ये किसके लिए रहेगा हमारे पास, जब हमारे पास हाफ रेंज सीरीज किस में हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ एल के प्लेस पर पाई हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो इंटरवल है वो किसे है, 0 से लेकर पाई के बीच में है। और अगर मुझे हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारा यूलर फार्मूला यानी कि हमारी फोरियर सीरीज रहती है, दैट इज समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, और जहाँ को हम बी एन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स
dx। मीन्स हमारे पास इंडिविजुअली मेंशन होगा कि आपने कोसाइन सीरीज निकालनी है, साइन सीरीज निकालनी है, या फिर अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों हो तो दोनों फाइंड आउट करनी है। बट हमें अलग अलग सीरीज जो है, हमें कोसाइन के लिए अलग सीरीज बनानी पड़ेगी और साइन के लिए अलग सीरीज बनानी पड़ेगी। तो हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द हाफ रेंज सीरीज for fx is equal to x square for range 0x लेस देन पाई। मीन्स हमारा जो इंटरवल है वो हमारा किसके बीच में आ रहा है, 0 से लेकर पाई के बीच में आ रहा है। हमें हाफ रेंज सीरीज निकालनी है। तो यहाँ पर जो है सॉरी मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई, यहाँ कोसाइन सीरीज बोला गया है, नॉट सोसाइन सीरीज। हाँ जी, देखिए यहाँ पर कोसाइन सीरीज फाइंड आउट करनी है और आपको पता है इंटरवल क्या है हमारा, 0 से लेकर पाई के बीच में। तो देखिए कोसाइन सीरीज अगर हमारे पास होती है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रही हूँ। दैट इज लेट द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 समेशन n1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स से। तो हम यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है। तो हम ए नॉट कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 2 अपॉन, क्योंकि हमारे पास लिमिट जो है 0 टू पाई है तो 2 अपॉन पाई आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। तो 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वेयर। नाउ अब इसकी क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन, 2 अपॉन पाई पाई क्यूब बाय में 3 विद लिमिट 0 टू पाई। तो 3 पाई अपर लिमिट पुट कर देते हैं, पाई क्यूब लोअर करेंगे तो 0, दैट इज 2 अपॉन 3 पाई इंटू पाई क्यूब। नाउ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा स्क्वेयर। तो अपने पास आएगा 2 पाई स्क्वेयर अपॉन में 3। तो ये क्या है हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई, क्योंकि आपको पता है हमें सिर्फ ए नॉट और ए एन ही चाहिए, बी एन नहीं चाहिए, क्योंकि कोसाइन सीरीज बोला गया है तो हम कोसाइन सीरीज ही फाइंड आउट करेंगे बस इसमें। आगे है हमारे पास ए एन के लिए रहता है 2 अपॉन पाई 0 टू पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, 2 अपॉन पाई। तो देखिए हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बाय पार्ट्स वाला, यू इंटू वी वाला। तो 2 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज हो जाएगा, कोस की हो जाएगी साइन एन एक्स अपॉन में एन माइनस, अब इसकी करोगे डिफ्रेंशिएशन दैट इज 2x, और साइन की क्या हो जाएगी माइनस ऑफ कोस एन एक्स, और यहाँ भी n था तो क्या हो जाएगा n का स्क्वायर। फिर अल्टरनेट साइन, यहाँ माइनस आ गया तो अल्टरनेट साइन क्या बनेगा 2, और यहाँ पर 2x की 2 हो गई, तो यहाँ करोगे दोबारा से तो माइनस ऑफ साइन एन एक्स बाय में एन क्यूब विद लिमिट 0 टू पाई। तो 2 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन, ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस कोस एन एक्स बाय में एन स्क्वायर। अब ये प्लस और माइनस क्या हो गई माइनस 2 साइन एन एक्स अपॉन में एन विद लिमिट 0 टू पाई। अब मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इसमें, तो पाई स्क्वायर साइन एन पाई 2 पाई कोस एन पाई 2 साइन एन पाई अपॉन में एन क्यूब। अब लोअर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा 0, और साइन वाला वैसे ही 0 होता है तो सारा ही क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर है ना तो यहाँ 0 पुट करूंगी 0, यहाँ पुट किया 0, और साइन वाला वैसे ही 0 हो जाता है। नाउ अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या वैल्यू आती है हमारे पास। देखिए साइन एन पाई ऑलवेज इक्वल टू 0, और यहाँ भी साइन एन पाई 0, तो बस वैल्यू क्या बचेगी सिर्फ ये। तो देखिए इसमें हमारी वैल्यू क्या निकल रही है 2 पाई कोस एन पाई का मतलब होता है -1 रेज टू पावर n अपॉन में n स्क्वायर, पाई इज कैंसल बाय दिस, दैट इज 4 -1 रेज टू पावर n अपॉन में n स्क्वायर। नाउ हमने ए नोट भी फाइंड आउट कर लिया, ए एन भी। अब इस वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, जो हमारी हाफ रेंज सीरीज की फोरियर सीरीज बनी थी।
तो देखिए हमने इसकी फोरियर सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट किया था, एफ नॉ ए नॉट अपॉन 2 समेशन n1 टू इन्फिनिटी ए एन कोज एन एक्स। तो ए नॉट हमारे पास था 2 पाई स्क्वायर बाय में 3 और 2 यहाँ पर साथ में है तो इसको साथ में लिख दोगे, प्लस समेशन n1 टू इन्फिनिटी जो ए एन है वो हमारे पास आया है 4 - 1 रेज टू पावर n अपॉन में n स्क्वायर और साथ में है कोस एन एक्स। तो देखिए इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं हम, इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई स्क्वायर बाय में 3, तो कांस्टेंट से 4 है और बाकी का समेशन ओपन कर देते हैं। जैसे ही मैं 1 पुट करूंगी तो -1 की पावर 1 1 का स्क्वायर कोस 1x -1 की पावर 2 2 स्क्वायर कोस 2x -1 की पावर क्यूब 3 स्क्वायर कोस 3x एंड सो ऑन। तो दैट इज पाई स्क्वायर बाय में 3 4। अब देखो पहला तो ये तो ओड है तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस कोस x बाय में 1 स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा दैट इज कोस 2x बाय में 2 का स्क्वायर, फिर से नेगेटिव कोस 3x बाय में 3 का स्क्वायर सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, फोरियर कोसाइन सीरीज है कि हमने अगर कोसाइन सीरीज में किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं। और देखिए हम एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास जो है सीरीज जो है 0 to L है, मतलब हमारे पास लिमिट सॉरी, तो हम कहते हैं ऑब्टेन हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर EX विद लिमिट 0 to x लेस देन L। तो हमारे पास ये है सॉरी 1 है यहाँ पे, तो 1 0 से लेकर 1 के बीच में है और हाफ रेंज सीरीज किसकी निकालनी है, EX की, यानी हमारा जो FX है किसके इक्वल है, EX के। तो देखिए साइन सीरीज हमें निकालनी है तो उसके लिए हमारा क्या रहता है, FX इज इक्वल टू समेशन n1 टू इन्फिनिटी, यहाँ आएगा BN और कोस n पाई x अपॉन में क्या होता है, L होता है, बट L हमारा 1 है तो मैं से नेक्स्ट स्टेप में 1 कर देती हूँ, तो n1 टू इन्फिनिटी BN कोस n पाई x अपॉन में 1। तो किसकी वैल्यू हो गई, fx की। मतलब जनरल फार्मूला तो हमारा L में ही रहता है बट हमारी लिमिट 0 to 1 थी L की वजह, तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, हमें सिर्फ BN फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारी साइन सीरीज थी। तो देखिए BN कैसे निकालोगे, दैट इज 2/L, यही जनरल लिख रही हूँ अभी तो मैं इसका फॉर्मूला 2/L इंटीग्रेशन 0 to L fx कोस n पाई x अपॉन में L, यही रहता है। तो L हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये हो गया 0 to 1, fx है EX और कोस n पाई x, क्योंकि L कितना है 1, मतलब मुझे इसी को सॉल्व करना है। और इसमें देखिए मैंने आपको पहले भी एक बार शायद किसी क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन होती है जो EAX और साइन या कोस, सॉरी यहाँ मैंने ना बाय मिस्टेक कोस लिख दिया है क्योंकि साइन सीरीज थी ना, यहाँ साइन आना था, यहाँ साइन है, सॉरी यहाँ पर साइन आएगा बिकॉज कोस तो कोस में आता है ना, कोस वाले में, यहाँ साइन है तो साइन आएगा। तो मेरे पास आएगा साइन, हमारे पास होता है कि अगर मेरे पास EAX और साइन BX, मतलब इस तरह का कोई फार्मूला है, EAX और साइन BX, मतलब दो इंटीग्रल दे रखे हैं, एक के साथ तो AX है और यहाँ पर BX है, तो हम इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज EAX A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A साइन BX माइनस B कॉस BX। तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं इसमें, यहाँ साइन है और कोस के केस में थोड़ा अलग हो जाता है, यहाँ प्लस माइनस का फर्क पड़ जाता है, बाकी फार्मूला सेम रहता है, मतलब कोस के केस में यहाँ कोस आएगा, यहाँ साइन आ जाता है। तो यहाँ पर है मेरे पास साइन था, तो देखो हम ना कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास A क्या है। देखिए अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो A तो है हमारे पास 1 और हमारे पास जो B है दैट इज n पाई, हमारे पास B क्या है, n पाई है। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कि B n पाई हो गया, जहां जहां पे A है वहां पर क्या लिखोगे, वहां 1 लिख दीजिएगा और जहां पर B है वहां पर n पाई लिख दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, E 2/1 है क्योंकि हमारे पास L1 था, इसकी मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रही हूं, तो मेरे पास आ गया EX, EX का EX आ गया।
आगे ए स्क्वायर, ए की जगह मैं कह रही थी 1 का स्क्वायर और बी है n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ए है 1 साइन बी एक्स मतलब n पाई एक्स, बी मतलब n पाई और cos n पाई x। तो हमारी लिमिट क्या लगेगी इसमें 0 to 1 लगेगी। अब हम इसको कर देते हैं तो हमारे पास 2 है, मैं लिमिट पुट कर रही हूँ e1 1 प्लस एन स्क्र पाई स्क्र, तो ये आ जाएगा साइन 1 पुट की है तो एन पाई आ जाएगा और साथ में एन पाई कोस एन पाई, क्योंकि मैंने जहां जहां एक्स था देखिए मैंने 1 पुट कर दिया है। अपर लिमिट पुट हो गई, नाउ लोअर पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 एन स्क्र पाई स्क्र साइन 0 माइनस एन पाई कोस 0। तो मैंने अपर लिमिट भी पुट कर दिया, लोअर भी पुट कर दी थी। देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन एन पाई हो या साइन 0 हो, बोथ आर जीरोज, तो इन दोनों को 0 कर देंगे। एक तो हमारा यहाँ से पॉइंट बचेगा और एक यहाँ से बचेगा, और ये दोनों एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स बच जाएंगे। उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म में था मेरे पास e अपॉन 1 स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, साथ में मेरे पास n है n पाई, और कोस n पाई क्या होता है -1 रेज टू पावर n। इधर से है e0 यानी 1 स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ है माइनस ऑफ n पाई और कोस 0 क्या होता है 1। तो 2 यहाँ हमारे पास है e की पावर 1। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी एन पाई अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस ऑफ एन पाई ई 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। आप इसमें से एन पाई बाहर कॉमन ले सकते हैं और 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो हमारे पास रहेगा 1 माइनस ऑफ ई, और -1 की पावर n भी था यहाँ पे, सॉरी -1 रेज टू पावर n। तो हम जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू हो गई bn की, और हमारे पास fx क्या था, ये था हमारे पास समेशन n1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन में n1 की जगह तो l की जगह तो 1 ही था, तो हम क्या करेंगे इसको हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 1 माइनस ई 1 माइनस 1 साइन n पाई x। देखिए आपकी विश है, चाहे आप जैसे यहाँ माइनस है और माइनस है बेस सेम करके पावर ऐड करके भी लिख सकते हो, तो वो आपकी विश है, जो आप जैसे मर्जी कर दो, या फिर इसको माइनस का माइनस में ही रहने दो। तो ये दोनों हमारे पास ये रिप्रेजेंट हो गई हैं। अब जो है एक और एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी आपको साइन सीरीज निकालनी है। ऑब्टेन्ड द साइन सीरीज फॉर fx इज इक्वल टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 0 to पाई। तो देखिए ये 0 to पाई है, तो इसकी हम जो फोरियर सीरीज है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी होती है fx समेशन n1 टू इन्फिनिटी bn साइन nx, क्योंकि 0 to पाई है। अगर हमारे पास 0 to 1 या 0 to 2 कुछ भी होता तो मैं यहां पर क्या करती, यहाँ n पाई x अपॉन में l लिखती। तो नाउ हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जस्ट bn की। तो bn कैसे फाइंड आउट करोगे, 2 अपॉन पाई 0 to पाई fx साइन nx, तो 2 अपॉन पाई। अब देखो fx क्या है अपने पास, दैट इज पाई एक्स माइनस पाई एक्स स्क्वायर साइन nx। तो अब फिर किस कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ, u इंटू वी का। तो 2 अपॉन पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एज इट इज। और साइन की जगह देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस एन एक्स अपॉन में एन विद अल्टरनेट साइन। पाई एक्स है तो क्या हो जाएगा, पाई और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और कोस की क्या हो जाएगी माइनस ऑफ साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, फिर अल्टरनेट साइन आ जाएगा, पाई की तो हो गई 0
और 2x है, इसकी क्या हो जाएगी माइनस ऑफ 2, इसका हो जाएगा माइनस, देखिए साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉज, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, दैट कॉज nx अपॉन में n का क्यूब विद लिमिट 0 टू पाई के। देखिए आपने इसको सोल्व तो वैसे ही करना है, जस्ट फोरियर सीरीज के आपने पहले क्वेश्चंस किए हैं, बट थोड़ा सा इसमें कोज और साइन का डिफरेंस रखना पड़ता है। पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोज nx अपॉन n, देखिए ये माइनस और ये माइनस दैट इज प्लस, तो पाई माइनस एक्स साइन n स्क्वायर, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस n क्यूब विद लिमिट 0 टू पाई। नाउ देखिए हमारी लिमिट 0 टू पाई है, अब मैं लिमिट पुट कर रही हूं इसके अंदर, मैं अपर लिमिट करूंगी तो पाई है तो दैट इज पाई स्क्वायर माइनस ऑफ पाई स्क्वायर हो जाएगा कोस n पाई अपॉन में n, और यहां से पाई माइनस 2 पाई साइन n पाई बाय में n स्क्वायर माइनस 2 कॉस n पाई बाय में n क्यूब। लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो लोअर में देखिए इसको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 0 ये सारा ही 0 हो जाएगा, यहां पर भी मेरे पास साइन 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, जस्ट यही पॉइंट कर लीजिएगा, तो यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस कोस 0 अपॉन में n क्यूब। तो देखिए कोस n पाई है, वैसे तो ये -1 की पावर n होता है, बट ये क्या हो जाएगा 0 इसकी वजह से, बिकॉज यहाँ 0 है, यहाँ साइन है तो ये भी 0 है, सिर्फ ये और ये पॉइंट बचेंगे हमारे पास। तो देखिए हमारे पास 2 पॉइंट थे, दैट इज -2 कोस n पाई बाय में n क्यूब प्लस 2 कोस 0 बाय में n क्यूब। तो ये क्या होता है -1 रेज टू पावर n, कोस 0 क्या होता है 1। अब देखिए हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 भी और n क्यूब भी, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस -1 रेज टू पावर n के। नाउ देखिए इस तरह के केसेस में हमारे क्या बनते हैं, 2 टाइप के केसेस बनते हैं, दैट इज इवन और ऑड। 1 मिनट, यहाँ पे ना मैं 2 बाई पाई लिखना भूल गई हूँ, 2 बाई पाई ये था ना बाई पाई, तो दैट इज 4 पाई n क्यूब 1 माइनस -1 रेज टू पावर n। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए हमने इवन और ओड का केस बनाना है, तो इफ मैं ये कहती हूँ कि n हमारा इवन हो जाए, इवन हो जाए मतलब -1 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा ये प्लस ही हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसल, तो हमारे पास इवन के केस में पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी 0, किसकी bn की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर मैं ये बात करती हूँ कि n हमारा ओड है, ओड है तो -1 है और -1 बाहर आ जाएगा, मतलब मैं 1 लिखती हूँ तो प्लस का 2 हो, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 4 टू द 8 अपॉन पाई n क्यूब। देखिए ध्यान समझने वाली चीज है, आप सिर्फ जस्ट क्या कीजिएगा इसके अंदर पुट करके देख लीजिएगा, मैंने 2 पुट किया, 2 पुट करने पर ये मेरा एज इट इज प्लस में आ गया, तो ये तो बाहर तो माइनस है इसलिए कैंसिल हो गया। जब मैंने ओड पुट किया तो बाहर यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस आ गया, तो प्लस हो गया, तो 4 टू द 8 हो गया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई bn की, इवन के केस के लिए, ये ओड के केस के लिए। नाउ हमारी फोरियर सीरीज क्या थी, समेशन n1 टू इन्फिनिटी bn साइन nx, मैं पुट कर रही हूं इसमें। देखिए आप जब इसे एक्सपेंड करोगे तो आपने जो है सिर्फ किसको करना है, ओड बी वैल्यूज को करना है। तो जब हमारे पास करोगे, देखिए हमारे पास 8 और पाई तो है कांस्टेंट, तो हमारे पास आ जाएगा साइन 1x बाय में 1 क्यूब, साइन 3x बाय में 3 क्यूब, और साइन 5x बाय में 5 क्यूब। तो यही हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो यही फोरियर सीरीज है। बेसिकली ये हमारे पास टाइप ऑफ सीरीज ही होती है कि हमारे पास बेसिक वही क्वेश्चन करने होते हैं जो फोरियर सीरीज में करते हैं, बट कोसाइन की फॉर्म में हमें कोसाइन सीरीज को सॉल्व करना पड़ता है और साइन की सीरीज में हमें साइन सीरीज को सॉल्व करना पड़ता है।